स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में पहले मैं डेटा लिख देता हूं। प्रॉब्लम में डेटा क्या दिया है, तो सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा में दिया है कि नंबर ऑफ सिलेंडर 4 है, 4 सिलेंडर इंजन है, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ सिलेंडर्स आर 4। फिर ये 2 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन का मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल n है इज इक्वल टू n, ऐसा हम इक्वेशन में यूज करेंगे। स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N। फिर एक कौन सा इंजन है, पेट्रोल इंजन, तो मैंने लिख दिया इट इज अ पेट्रोल इंजन। आप जैसे जैसे डेटा पढ़ते जाएंगे प्रॉब्लम में ये सब चीजें क्लियर होती जाएगी। यहां जो पावर प्रोडक्शन दिया है वो ब्रेक पावर है, एक्चुअल पावर। तो ब्रेक पावर दिया है 30 किलोवाट। 30 किलोवाट। एन जो दिया है आरपीएम वो है 2500 रिवॉल्यूशंस पर मिनट आरपीएम। फिर मीन इफेक्टिव प्रेशर पीएम दिया है 8 बार, और 8 बार मीन्स 1 बार इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल, तो ये हुआ 800 किलो पास्कल। उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया केपीए में। मैकेनिकल एफिशिएंसी जो दी है वो है 80%, मीन्स 0.8। हमें फाइंड क्या करना है, बोर मीन्स डायमीटर डी और स्ट्रोक लेंथ एल हमें फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। अभी साथ में एक चीज और भी दी है, लेंथ टू बोर रेशियो एल डिवाइड बाय डी इज इक्वल टू 1.5 दिया है। इट मीन्स एल इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स डायमीटर। डायमीटर को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें स्ट्रोक लेंथ मिलेगी। इटा बी टी एच दिया है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी वो है 28%, मीन्स 0.28। और कैलोरीफिक वैल्यू दिया है सीवी ऑफ फ्यूल इज 43,900 किलोजूल पर केजी। इतनी बातें हमें प्रॉब्लम के डेटा में दी है। अभी फाइंड करते हैं जो क्वेश्चन है उसका आंसर एल और डी। पहले तो डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, और एक फाइंड करना है फ्यूल कंजप्शन एमएफ। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख सकता हूं क्योंकि हमारे पास ब्रेक पावर है और मैकेनिकल एफिशिएंसी है, तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं ईटा एम इज इक्वल टू ब्रेक पावर डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर। अभी मैकेनिकल एफिशिएंसी मीन्स 0.8 इज इक्वल टू ब्रेक पावर दिया है हमें 30 किलोवाट, तो अननोन कौन सा है, इंडिकेटेड पावर, और इस पर से इंडिकेटेड पावर मिलेगा और आईपी की वैल्यू आती है 37.5 किलोवाट। पहले मैंने इंडिकेटेड पावर फाइंड किया, और जैसे इंडिकेटेड पावर मिला, लेट मी राइट हियर, इंडिकेटेड पावर मिला तो हम इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू पीएम एल ए एन, तो पीएम एल ए एन डिवाइड बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सिलेंडर्स। नंबर ऑफ सिलेंडर्स, ये इक्वेशन एक सिलेंडर के लिए है लेकिन नंबर ऑफ सिलेंडर्स ज्यादा है, 4 है, तो 4 के लिए मल्टीप्लाई होगा। अभी इंडिकेटेड पावर मुझे पता है तो मैं राइट एंड लेफ्ट साइड तो वैल्यू लिख सकता हूं 37.5। पीएम की वैल्यू हमें दी है 800 किलो पास्कल, तो मैं 800 लिखूंगा। लेंथ के लिए मैं लिख सकता हूं 1.5 डी, क्योंकि मुझे वैल्यू पता नहीं है तो 1.5 डी। फिर एरिया, तो एरिया मीन्स π/4 डी स्क्वायर, क्योंकि डी अननोन है, और n इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू तो कितनी है 2500 डिवाइड बाय 60
एंड नंबर ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सिलेंडर्स मीन्स 4। ऐसा इक्वेशन बनेगा। सभी वैल्यूज मैंने इंसर्ट कर दी, आप देख सकते हैं। अभी कंप्लीट इक्वेशन में अननोन पैरामीटर डी है, सिर्फ डी। तो बाकी सभी वैल्यूज को मैं अगर लेफ्ट साइड ट्रांसफर करता हूं और यहां बचेगा क्या, डी इंटू डी स्क्वायर मीन्स डी क्यूब। तो डी क्यूब की वैल्यू कुछ मिलेगी कैलकुलेटर से और उस पर से हमें डी की वैल्यू मिलेगी। तो मैंने डी की वैल्यू फाइंड की है और डी की वैल्यू आती है डी इज इक्वल टू 0.062 मीटर, ऐसी वैल्यू मिलेगी। 0.062 मीटर मीन्स उसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 6.20 सेंटीमीटर, ये आई डायमीटर की वैल्यू। और डायमीटर मिला तो एल भी मिल गया, एल इज इक्वल टू 1.5d, तो 1.5 इंटू 6.20, तो वो वैल्यू आई 9.3 सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर एंड लेंथ ऑफ स्ट्रोक दोनों हमें मिल गए। अभी एक क्वेश्चन और बाकी रहा, उसका सॉल्यूशन मीन्स नेक्स्ट पेज पर मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, या वो सॉल्यूशन जो बाकी आंसर है उसको आप यहीं देख लेना, क्योंकि डेटा हमारे सामने रहता है। तो जो लास्ट वैल्यू है उसको मैं यहां फाइंड करके दिखाता हूं, ये कॉर्नर में देखिए क्या बाकी रहा। BATH दिया है, तो मैं आप देख सकते हैं यहां ईटा BTH मुझे दिया है। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू ब्रेक पावर डिवाइड बाय मास ऑफ फ्यूल मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू CV, ऐसा इक्वेशन बनेगा। अभी ईटा BTH मेरे सामने है 0.28, ब्रेक पावर भी है 30 किलोवाट, कैलोरीफिक वैल्यू भी है, तो अननोन कौन है, MF। तो सभी वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। ईटा BTH मीन्स 0.28 इज इक्वल टू ब्रेक पावर 30, मास ऑफ फ्यूल अननोन है, इंटू CV मीन्स 43,900, और कैलकुलेटर से MF की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो आता है 0.002 kg पर सेकेंड। और इसको अगर आवर में करना है तो 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो मिलेगा 8.78 kg पर आवर, kg पर आवर। तो इतना फ्यूल कंजप्शन होता है 1 घंटे में। अगर ये वैल्यू को मैं 3600 से मल्टीप्लाई करता हूं तो दोनों आंसर हमें मिल गए। पहला आंसर DNL और दूसरा आंसर है ये मास ऑफ फ्यूल मीन्स फ्यूल कंजप्शन। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने समझ लिया होगा। आप खुद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। इस प्रकार के कोई और प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन में तो वो भी सॉल्व कर दीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।